एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन ने पाकिस्तान को कटहरे में ला खड़ा किया। कोई आवाज लगाता रहा कि पाकिस्तान नाकाबिले एतबार है और कोई कहता रहा कि अफगानिस्तान के मसले की जड़ पाकिस्तान में है। अस्करी और सियासी क़यादत ने पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद के जरिए इन बातों का मुंह बंद करने की कोशिश तो की, लेकिन एक तरफ तो अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान पाकिस्तान की इमदाद पर नजरसानी के खतूत लिखते रहे, तो दूसरी तरफ करारदाद पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं होता। ताज्जुब की बात यह है कि 2 मई के बाद अमेरिकी हुक्काम के तो पाकिस्तान में मुतअद्दिद दौरे हुए, लेकिन कौम को एतमाद में लेने की जरूरत हमारे अपने हुक्मरानों ने महसूस नहीं की। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शायद कौम से खिताब अब सिर्फ आला अस्करी क़यादत की एक्सटेंशन और अदलिया बहाली के ऐलानात के लिए ही रह गए हैं। सवाल तो ये है कि सेनेटर जॉन कैरी की पाकिस्तान यात्रा और अब हिलरी क्लिंटन और माइक मलन के मुश्तरका दौरे में क्या पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई है? पाकिस्तान से किए जाने वाले नए मुतालबात आखिर हैं क्या? और सवाल तो ये भी है कि क्या कोई ऐसा मुआहदा हुआ है जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले ऑपरेशंस मुश्तरका तौर पर करने का फैसला हुआ हो? और देखना तो ये भी है कि क्या अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली 5 दहशतगर्दों की फहरिस्त का मतलब ये है कि ये इंतहाई मतलूब अफराद भी पाकिस्तान में ही है। और अब वो लोग क्या कहेंगे जिनका कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी खित्ते में अमेरिकी मौजूदगी का रद्द अमल है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के खित्ते से वापसी के बाद भी ये जंग जारी रहेगी ताकि अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज किया जा सके। और ये कि पाकिस्तान के एटम बम के खिलाफ नहीं, उनकी तो हिफाजत की जाएगी, क्योंकि ये आलमे इस्लाम का असासा है जिनसे मुसलमानों की हिफाजत का काम लिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल ने पाकिस्तान के सामने एक सवाल ला खड़ा किया है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, अमेरिका या दहशतगर्दों का ये टोला? और अब जबकि अखबारी इत्तलात शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की खबर दे रहे हैं, तो देखना यह है कि क्या इस ऑपरेशन में निशाना तहरीके तालिबान को बनाया जाएगा या हक्कानी नेटवर्क भी इस जद में आएगा।